देखिए, मुझे पर्सनली आमिर खान से कोई दिक्कत नहीं है। बट यार इस बार बंदा पूरी तैयारी के साथ आया है। मतलब लाल सिंह चड्ढा की जो गत हुई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसके बाद आमिर खान को एक ब्रीफ ब्रेक लेना पड़ा था। बट यहाँ पर हिपोक्रेसी देखी। ब्रेक के बाद भी भाई साहब आए हैं तो एक कॉपी मूवी के साथ, सॉरी सॉरी, एक फॉरेन मूवी से इंस्पायर्ड मूवी लेकर आए हैं और उसी के प्रमोशन के नाम पे शुरू हो चुकी है पॉजिटिव पीआर का गेम, जिसका कि यूज भारत में इमेज को साफ करने और पूरा का पूरा पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए किया जाता है। आमिर जी आजकल कई सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में नजर आ रहे हैं, जिसमें मेजर बातें जो डिस्कस की जाती हैं वो है कि सरफरोश वो पहली इंडियन मूवी थी जिसने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर्स को कॉल आउट किया था। बिना नेशनल एंथम और इंडियन फ्लैग के दंगल पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया, भले ही कलेक्शन का नुकसान हो जाए। कभी भी प्रो पाक स्पाई यूनिवर्स मूवीज नहीं करी, रिजेक्टेड बजरंगी भाईजान, नेवर शॉट अ सिंगल फिल्म आउटसाइड इंडिया, ये तो मतलब गजब की बात हो गई है। कभी भी इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया, एक्सट्रीमिज्म अक्रॉस द बॉर्डर को ऑन स्क्रीन कॉल आउट किया। मतलब इन बातों को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये आमिर खान तो एक नंबर के देव मानुस है। बट 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 आई थिंक बॉर्डर वॉज द फर्स्ट मूवी जिसने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर्स को कॉल आउट किया था। मतलब उसमें तो लोकल स्पाइस को भी स्पॉट किया गया था। वहीं दंगल के पाकिस्तान में रिलीज ना किए जाने के पीछे ये थ्योरी भी बताई जाती है क्योंकि उसमें इंडिया को जीतते हुए दिखाया गया था, इसलिए उसको पाक में बैन कर दिया गया। एंड दिस थिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। रही बात मूवी आउटसाइड द इंडिया शूट करने की, तो दिल चाहता है धूम 3, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, पीके में क्या हुआ था ये शायद मुझे पता नहीं है। अच्छा, इन सब के अलावा ही प्लेड रोल ऑफ कश्मीरी टेररिस्ट इन मूवी फना। एंड एवरीवन नोज कि टेररिज्म इन कश्मीर वो पाकिस्तान से ही स्पॉन्सर्ड होता है। इन सब के अलावा वो टर्की जो कि हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही खड़ा रहता है, वहां जाके वहां के लीडर्स से मिलके ये कौन सा देश प्रेम दिखा रहे थे, ये भी कोई पूछ ले उनसे। इन सब के अलावा अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें टर्की ने पूरा खुल के साथ दिया पाकिस्तान का, उसे लेकर महोदय तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि इनकी आने वाली मूवी सितारे जमी पर के टीजर की रिलीज डेट नजदीक नहीं आ गई। एंड उसके बाद भी बोले तो उनकी टीम आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से ही इसको लेकर बात कही गई। एंड पहलगाम में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसके ऊपर तो ऑब्वियसली बात है कुछ बोलना बनता ही नहीं है। इन सब के बाद अगर ये भारत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो इनका पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील के साथ दिखना क्या बताता है? वो तारिक जमील जो कि हाफिज सईद और जाकिर नाइक के साथ खड़ा दिखता है। एंड उसके बाद ये पीके मूवी को प्रमोट करने के लिए दुबई में पाकिस्तान के एयरवाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे थे? मतलब इस एयरवाई नेटवर्क की जो जड़ें हैं वो भारत में फैलने वाले टेररिज्म से भी जुड़ी हुई बताई जाती हैं। खैर, इसको एक्सपोज सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑलरेडी कर दिया है। एंड चलिए, ये तो सब बड़ी बड़ी बातें हो गई। दो दो महिलाओं से, हिंदू महिलाओं से शादी, बच्चे और तलाक, एंड अब एक महिला जो कि हिंदू गर्लफ्रेंड है, ये क्या कुछ प्रमोट करना चाह रहे हैं इसके साथ में? एंड फिर आप एक मूवी लेके आते हो, लोगों को इमोशनली जोड़ने की कोशिश करते हो, जो कि इटसेल्फ एक हॉलीवुड मूवी चैंपियंस की कॉपी बताई जाती है, जो कि एक स्पेनिश मूवी से उठा के बनाई गई थी। लाल सिंह चड्ढा भी फॉरेस्ट गम की कॉपी थी। अब आप चाहो तो उसे ऑफिशियल रीमेक बोल सकते हो, बट देसी भाषा में तो उसको कॉपी करना ही कहा जाता है। एंड ठीक ऐसे ही अभी कुछ ही दिनों पहले दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच का एक पूरा इशू हाईलाइट हुआ था, जिसमें कि संदीप रेड्डी वांगा ने बिना नाम लिए एक्यूजेशंस लगाए थे कि एक्टर के ऊपर कि भैया मैंने उनको कहानी सुनाई, उन्होंने मूवी छोड़ दी और अब जाके वो मेरी कहानी लीक कर रही। दरअसल इस पूरे फियास्को में हुआ ये था कि दीपिका पादुकोण पहले संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट में प्रभास के साथ नजर आने वाली थी, लेकिन बाद में पता चला कि दीपिका पादुकोण ने इस मूवी को ये कहते हुए छोड़ दिया है कि भैया वो सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट करेंगी, तेलुगु लैंग्वेज में वो डबिंग नहीं करेंगी, और 20 करोड़ रुपए का चार्ज उन्होंने चार्ज करने की बोली थी। जिसको को लेकर संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका के बीच में पटरी बैठ नहीं पाई और बाद में संदीप रेड्डी वांगा ने तृप्ति ढीमरी को कास्ट कर लिया। एंड उसके बाद में ये एक पूरा चलन पीआर का निकलकर सामने आया, जिसमें कि पहले तो आर्टिकल्स में बोला जा रहा था कि दीपिका पादुकोण को एक बहुत ही स्ट्रांग रोल दिया गया है, संदीप रेड्डी वांगा के साथ उनको काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो मूवी से बाहर हुई, उसके बाद वही आर्टिकल चेंज हो गए और बोलने लगे कि भैया उसमें तो ए रेटेड सीन्स थे, माहौल अच्छा नहीं था और तरह तरह की बातें। ये एक्चुअली में पीआर का एक गंदा खेल ही होता है कि भैया जब तक आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हो तब तक उस प्रोजेक्ट से अच्छा कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है। एंड सडनली जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट से बाहर होते हो, उस प्रोजेक्ट से बुरा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। देखिए, कहने के लिए ही बॉलीवुड कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहां पर कि लोग अपने सपनों को जीते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुंबई से जुड़ी हुई हैं। सपनों का शहर, जहां पर हर एक स्टार का एक ही मंत्र हो चुका है आज की तारीख में कि पिक्चर परफेक्ट बनना है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो आज अब जबकि हम आमिर खान साहब के बारे में इतनी बात कर ही चुके हैं, तो थोड़ा सा जो डर्टी गेम होता है ना बॉलीवुड में पीआर का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि आज हमको खोलना पड़ेगा फिल्मी दुनिया के वो काले राज जो कि कहीं ना कहीं आपके फेवरेट स्टार्स फॉलो करते हैं और आपको बिल्कुल बताएंगे भी नहीं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि बॉलीवुड का पीआर गेम होता क्या है।
देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये एक ऐसा खेल है जहां पर कि स्टार्स अपनी इमेज बनाने या बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जी हाँ, करोड़ों। और ये पीआर वाले, अरे मतलब ये एक तरह के जादूगर हैं। मतलब जब से सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग वाली चीजें आई हैं, तब से आप इनको जादूगर से कम मत समझिए। एक दिन ये आपको मतलब एक संस्कारी के तौर पर, एक फैमिली मैन के तौर पर इस तरीके से दिखाएंगे कि आपसे अच्छा तो कोई आदमी है ही नहीं, देव मानुस है आप। और अगले दिन वो आपकी इतनी बुरी इमेज को निकालकर सामने रखेंगे कि मतलब हर जगह धमाल मच जाएगा। सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है, सब कुछ प्लान रहता है। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज तो यही है, जैसे फिल्म रिलीज होती नहीं है और आप ये मान के चलिए कि जो ये नए नए एक्टर्स होते हैं ना, इनकी एक्टिंग के लिए ऑडियंस के रिएक्शंस निकल कर आने शुरू हो जाते हैं कि यार इससे अच्छी एक्टिंग तो हमने देखी ही नहीं। वो वीर पहाड़िया जो आया था, मतलब समझ में नहीं आया कि उस बंदे ने आखिर किया क्या है, लेकिन तारीफें इतनी हुई कि पूछो मत। और आज की तारीख में देखो गायब हुआ बैठा है। मतलब आपको भी देखकर लगेगा कि यार ये लिटरली क्या बकवास है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे पीआर का जादू जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह आपको सिर्फ तारीफें देखने को मिलेंगी। मतलब एक बटन दबाओ और बूम, जितने भी आपको लेकर नेगेटिव न्यूज़ है, फेक हाइप है, फेक रिव्यूज़ हैं, फेक फेम है, वो सब गायब हो जाएगा। मतलब इस तरह के जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, इस तरह के वीडियोस भी गायब होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इतना पैसा इनकी मार्केटिंग में फूका गया होता है कि आप बस ये समझ लीजिए कि इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उतने में हम और आप जैसे लोग जो है ना, मतलब वो ये समझ लीजिए कि हम अपना जीवन सेटल कर सकते हैं जितना पैसा ये स्टार सिर्फ और सिर्फ पीआर के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो मैं भी आज से बॉलीवुड पीआर की जो ईएमआई है उसको शुरू कर देता हूँ, हो सकता है फेमस हो जाऊं। खैर, आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि बॉलीवुड का फेवरेट पीआर स्टंट जो होता है ना, वो होता है फेक रिलेशनशिप का। जब दो स्टार्स की कोई सी मूवी आने वाली होती है, सडनली उनकी लव स्टोरी हेडलाइंस में छा जाती है। पेपराजी उन्हें कॉफी शॉप में कैजुअली स्पॉट करने लगते हैं, जो कि सालों सालों तक उस शहर में नहीं दिखाई देते। एंड ट्विटर पे कपल गोल्स सडनली ट्रेंड करने लगता है। लेकिन मूवी रिलीज के बाद में ब्रेकअप की खबरें आने लगती हैं। लोग बोलने लगते हैं कि अरे हम तो बस दोस्त थे। मतलब एक्चुअली में इस समय जो इन लोगों की एक्टिंग होती है ना, वो ऑस्कर वर्दी होती है। हम तो बस एक अच्छे दोस्त हैं बोल के वो लोग निकल जाते हैं, और हम पब्लिक, हम तो मतलब अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। खास करके लड़कियां जो कि इन लोगों को बिल्कुल एक आइडियल कपल मान के बैठ चुकी होती है, उनको तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर आता है द गुड समैरिटन एक्ट। जब किसी स्टार को स्कैंडल में कोई फंसा हुआ देख लेता है, कोई फाइट हो जाती है, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, या कोई ऊप्स मोमेंट आ जाता है, तो तुरंत पीआर टीम का फोन बजता है, भाई इमेज बचानी है, संभाल लो मैटर। और अगले ही दिन आपका स्टार एक ऑर्फनेज में बच्चों के साथ में खेलता हुआ दिखाई देता है, या फिर गो ग्रीन बोलकर पेड़ से चिपका हुआ नजर आता है। फोटो ऑफ डन, इंस्टाग्राम पे पोस्ट और हैशटैग हम्बल ट्रेंड करने लगता है। मतलब सीरियसली यार, मुंह से वहां निकलता है, क्या एक्टिंग है। इनका असली टैलेंट तो यहां पर दिखाई देता है, स्क्रीन पे पता नहीं ये लोग क्या कर रहे होते हैं। याद है आपको, जब एक बड़े स्टार का कोई चीटिंग स्कैंडल बाहर निकल कर आता है, तो ऐसे समय में ना ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट ट्रेंड करने लगता है। पर अगले ही हफ्ते, मतलब 6-7 दिन के अंदर ही, उनकी पीआर टीम ने एक हार्टफेल्ट अपॉलॉजी वीडियो बना दिया होता है, जिसमें कि स्टार बोल रहा होता है कि मैं भी इंसान हूं, गलती हो गई मुझसे। और साथ में एक चैरिटी इवेंट का अनाउंसमेंट। पब्लिक का गुस्सा सीधे ठंडा, और स्टार्स का करियर बैक ऑन द ट्रैक। मतलब एक्चुअली में आपको यहाँ पर पीआर टीम के लिए ताली बजानी चाहिए। अब बात करते हैं एक ब्लाइंड आइटम्स की। इन ब्लाइंड आइटम्स के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के समय पर काफी बातचीत हुई थी। ये बॉलीवुड पीआर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है। कोई स्टार अपने राइवल को नीचा दिखाना चाहता है, बस एक बहुत ही जूसी सा ब्लाइंड आइटम लीक कर दो। मतलब ये हीरोइन सेट पे लेट आती है, इसके टेंट्रम्स बहुत ज्यादा हैं, ये हीरो अपने को स्टार्स के साथ में फ्लर्ट करता रहता है, इसके साथ तो बैठना ही अनकंफर्टेबल हो गया है। यहां पर किसी का नाम नहीं होता, लेकिन हिंट इतने होते हैं कि पब्लिक खुद ही डिटेक्टिव बनकर मतलब तोड़ निकाल लेती है कि यार यहां पर किसको लेकर बात चल रही है। एंड सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू। और जब तक सच सामने आता है, पीआर टीम का काम हो चुका होता है। राइवल की इमेज खत्म हो चुकी होती है और अपना स्टार चमक चुका होता है। मतलब लिटरली आपको बोलना पड़ेगा, ये क्या ही खेल है। और ये पेपराजी का ड्रामा भी कम नहीं है। मतलब ये तो पीआर के बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। हाफ द टाइम ये पेपराजी खुद ही स्टार्स के पीआर टीम्स के बुलाए हुए होते हैं। भाई आज ना एयरपोर्ट पे क्लिक करना है, मैं नए जिम लुक में आने वाला हूँ, या फिर आने वाली हूँ, या फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डिनर पे जा रहा हूँ, थोड़ी सी प्राइवेसी दे दो, लेकिन तस्वीरें ज़रूर आ जानी चाहिए। और हम सोचते हैं कि अरे ये पैप्स कितने इंट्रूसिव होते हैं। हाँ जी, इंट्रूसिव नहीं, ये कई बार इनवाइटेड होते हैं। मतलब आपको सीरियसली ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि आखिर हर जगह पेपराजी कैसे पहुंच जाते हैं।
अब आजकल का एक नया फंडा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। पीआर टीम सब इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर मूवीज प्रमोट करवाते हैं। ये फला फिल्म दिल छू लेगी, ऐसा बोल के इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं और हम लोग बोलते हैं यार सही में ये बंदा तो मतलब मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ये बोल रहा है तो अच्छा ही होगा। हम उसको मस्ट वॉच की बकेट लिस्ट में डाल देते हैं, टिकट्स बुक कर लेते हैं। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तब एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि यार ये हो क्या गया। मतलब पीआर के चक्कर में इन्फ्लुएंसर का रिव्यू नहीं, पेड प्रमोशन था वो। और ये चीज लोगों को सीरियसली समझ में नहीं आती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज की तारीख में वाकई में बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। देखिए, अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में वाकई में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के दम पर लोग चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के ही फैन हो जाओ। मतलब वो भी फर्स्ट पार्ट के है ना, सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कनेक्शंस, पीआर और इमेज बिल्डिंग के दम पे ही चल रही है। हम ऑडियंस सीरियसली मैं कहूं बेवकूफ़ हैं जो ये सोचते हैं कि ये लोग रियल लाइफ में भी वैसे ही पिक्चर परफेक्ट हैं जैसे कि मूवीज में दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, जैसे आप पंकज त्रिपाठी की बात कर सकते हो, विक्रांत मैसी की बात कर सकते हो, राजकुमार राव की बात कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा तो कहीं ना कहीं प्योर पीआर का ही खेल है। तो दोस्तों, ये बॉलीवुड जितना साफ सुथरा दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पीआर के डर्टी गेम्स के कारण ये उतना ही गंदा हुआ पड़ा है। इसमें ना कोई हीरो है ना कोई विलन, बस पैसा है, प्लानिंग है और थोड़ी सी चतुराई है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फेवरेट स्टार की परफेक्ट लाइफ देखें या उनकी कोई सैड स्टोरी के ऊपर आंसू बहाएं, तो थोड़ा सा रुककर सोचना कि क्या ये सच है या फिर पीआर की कोई नई स्क्रिप्ट। कमेंट में जरूर बताना अगर आपको बॉलीवुड का कोई ऐसा ही पीआर गेम याद आ रहा हो तो, या फिर आप भी किसी पीआर के गेम में इसी तरीके से फंस चुके हो तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।